हैरी ब्रूक और जॉस बटलर बैटिंग कर रहे थे और स्कोर था 45 रन। मतलब तब तक भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ था। हैरी ब्रूक एक शॉट खेलते हैं, एक आसान सा कैच हवा में जाता है और शिवम दुबे चक्कर खा के गिर जाते हैं। हैरी ब्रूक का स्कोर था 3, इंग्लैंड का स्कोर था 45, एक आउट। और यह बात 5वें ओवर की है। अगर एक और विकेट मिल जाती, 3 आउट हो जाते, पता नहीं, इंग्लैंड 150 ऑल आउट हो जाता, 170 ऑल आउट हो जाता, 200 ऑल आउट हो जाता। इंडिया ने तो 201 बनाए हैं, लेकिन इस मुकाबले में भारत की बड़ी हार हुई। मैं पिछले मैच रिपोर्ट में आपको कहा था, इंडिया कांट बैट, कांट बॉल, कांट फील्ड। दोस्तों एक और चीज आगे लगा दीजिए, कांट बैट, कांट बॉल, कांट फील्ड, कांट होल्ड कैचेस। आज 3 कैच छोड़े इंडिया ने, 3 कैच। मतलब अगर आपने आज मुकाबला देखा हो, आज मुकाबला था ही नहीं। हैरी ब्रूक का 3 रनों पे वो कैच छूटा, उसके बाद हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने जो धुनाई की है इंडिया की, मतलब आप धोबी वाली धुलाई हुई है आज बहुत धुलाई हुई है। गेंदबाजों की सिर्फ और सिर्फ धुलाई हुई है और फील्डर्स ने ना सिर्फ मिस फील्डिंगें की हैं बल्कि कैच भी छोड़े हैं। 3 कैच आसान इंडिया ने छोड़े हैं। आज इंडिया को खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है, मैं सच बताऊं। और अगर यह है इंडिया T20 इस साइकिल में, दोस्तों अभी से उम्मीद लगानी बंद कर दीजिए। बात सिर्फ इस सीरीज की नहीं है, ये याद रखिएगा कि 28 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। इसी तरह की कंडीशंस होंगी। दुनिया भी समझ गई है कि यार इंडिया को ना अटैक करो। आज उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। आप देखिए, बटलर ने 131 रन बनाए, 8 छक्के मारे उन्होंने, 8 ही छक्के मारे हैं। हैरी ब्रूक ने 95 रन बनाए उन्होंने। इंग्लैंड ने बनाए हैं 257 फॉर 3। कैन यू इमेजिन? 6 ओवर में 60 रन थे दोस्तों, 6 ओवर में 60 रन थे और 257 बनाए उन्होंने। अब मैं आपको बॉलिंग फिगर्स बताऊंगा ना, उसके बाद आपको अंदाजा होगा। अर्शदीप, चलो जी, 4 में 33 है, जबरदस्त। प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 में 38, एक आउट, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत आती है, प्रिंस यादव को 4 में 60 रन पड़े हैं, 4 ओवर 60 रन। अक्षर पटेल को 4 में 63 रन पड़े हैं, 63। अक्षर पटेल वर्ल्ड कप में इंडिया के वाइस कैप्टन थे और पूरा दौरा आपने देखा। आयरलैंड भी देख लिया आपने, इंग्लैंड भी देख लिया आपने, बैटिंग भी देख लिया आपने, बॉलिंग भी देख लिया आपने। वहीं से दरअसल पिटारा खुला। उनको एक ओवर में जब 25 रन पड़े, उसके बाद इंग्लैंड ने वापस मुड़ के लौट के देखा ही नहीं। फिर उसके बाद आपने सूर्यांश शेडगे से भी 3 ओवर कराए, 39 रन। शिवम दुबे साहब से भी 1 ओवर कराया, 22 रन। और यार आप 3-3 कैच छोड़ोगे तो फिर यही होगा। शायद इंडिया के आज हाथ भी बंधे हुए थे। हर्षित राणा साहब और वरुण चक्रवर्ती साहब तो सीरीज से बाहर हो चुके थे, वो एक अलग डिबेट है। हर्षित राणा ने नी इंजरी कराई थी, आज खबर आ गई है कि वो ओडीआई सीरीज से भी बाहर हैं। उनको ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग टियर है। वो शायद समझ गए ना आप, ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग टियर है और 26 तारीख को उन्होंने क्रिकेट खेलनी दोबारा शुरू की थी 5 महीने बाद। सवाल है, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया? किसने कहा कि आप फिट हैं, नी सर्जरी के बाद खेल सकते हैं? दोस्तों, जब नी सर्जरी करा के आप आते हैं, आप पूरी तरह रिहैब नहीं करते हैं या पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो उसका लोड आपके या तो क्वाड्रिसेप पे या हैमस्ट्रिंग पे पड़ता है। किसी ना किसी ने ये फिटनेस सर्टिफिकेट उंगली देकर नाक में, गले में दिलवाया है। खैर, आपके पास बाहर क्या बैठा था? आपके पास वरुण चक्रवर्ती थे नहीं, हर्षित राणा थे नहीं, आपके पास लोग बच गए 14। वॉशिंगटन सुंदर का जो हाल हुआ था, अब आप उनको खिला ही नहीं सकते थे, बच गए लोग 13। रवि बिश्नोई का जो हाल हुआ था, उनको आप खिला ही नहीं सकते थे, बच के लोग 12। और 12 में आपने आज वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। डिबेटेबल था। आज संजू सैमसन को खिलाया। हालांकि मेरा यह मानना था कि संजू सैमसन शायद ईशान किशन की जगह खेलेंगे, बट ईशान किशन आज खेले। वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद आपने ड्रॉप कर दिया। देखिए, होता क्या है, जो इंसान ये फैसले लेता है कि पहले संजू को 3 मैच में ड्रॉप किया, फिर 3 मैच में आपने वैभव को ड्रॉप किया। कई बार आप फैसले लेते हैं
मजबूरी में, वहां पर जो आपको लगता है उसके हिसाब से, लेकिन वो सही या गलत हो जाता है नतीजे के लिहाज से। आज गलत हो गया, आज गलत हो गया। अब देखिए, आप फंसे हुए आपकी 11 को, आपने आज एक स्पिनर खिलाया और आप दौरे पे 4 स्पिनर लेके गए हैं। वाह, 4 स्पिनर आप लेकर गए हैं आज लास्ट मैच में, एक स्पिनर। दिक्कत यह थी इंडिया की, जो आप मीडियोक्रिटी ऑलराउंडर्स में ढूंढ रहे हैं। आपको इस समझना होगा हार्दिक पांड्या ही आपके पास एक ऑलराउंडर, और जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया बड़ा मुश्किल होगा कि एक और ऑलराउंडर आ जाए। नीतीश रेड्डी साहब जो है हार्दिक पांड्या की शैडो थे, वो भी चोटिल, ठीक है जी, वो भी चोटिल है, वो भी बाहर है लंबे देर के लिए। फिर आप शेडगे को लेके आए, तो अब आपके लिए दिक्कत ये थी कि आपने अक्षर पटेल, शेडगे और शिवम दुबे से मिला के 8 ओवर करवाने थे। मजबूरी है ना, आपने ऑलराउंडर खिलाने हैं, मजबूरी है, आप क्या करोगे। उन 8 ओवर में 124 रन आए हैं। 8 ओवर में अगर आप 124 रन खाते हो दोस्तों, आप कैसे ही मैच जीतोगे। ना कोई स्ट्रैटेजी, ना कोई गेम प्लान, ना जिगरा। पता नहीं यार ये दौरा कब शुरू हुआ, पर खत्म इस तरह से हुआ है कि मैं तो मानता हूं ये 15 दिन, 26 जून से लेकर अब तक ये ब्लैक फोर्टनाइट इंडियन क्रिकेट की। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर आप 2 बायलैटरल सीरीज हार जाओ, दुनिया खत्म नहीं होती। लेकिन बात सिर्फ हारने की नहीं है, बात यह है कि आपकी तो यार क्रिकेट एक्सपोज हुई है। हम तो ये कहते थे और हम पूरी ताकत के साथ गए ना, सिर्फ बुमराह नहीं है, हार्दिक चोटिल है, सूर्या ड्रॉप्ड है, बाकी सब खेल रहे हैं। तो हम ये कहते थे T20 में इंडिया तो भैया यार कुछ तो है, क्या है वो आपके सामने है यार। यू आर इन टैटर्स। बैटिंग आपकी छोटा बॉल नहीं खेल पाती, बैटिंग आपकी पेस नहीं खेल पाती। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, आप जो पिछली 3 ICC टाइटल्स इंडिया जीता है, 2024 वेस्ट इंडीज में स्लो पिचेस होती हैं सब कॉन्टिनेंट की तरह, वो आपके स्पिनर्स को भी रास आ गई, आपके बैट्समैनों को भी रास आ गई। लास्ट ईयर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता था दुबई में। इंडिया वाहिद कंट्री थी जो दुबई में खेल रही थी, बाकी कंट्रीज जो है वो दुबई या पाकिस्तान ट्रैवल करती थी। वहां पे भी स्लो पिचेस थी, वहां पे भी इंडिया 4-4 स्पिनर खिला रहा था, इंडिया वो भी जीता। अभी जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है 26 में, वो अपने घर पे जीता है, अपनी कंडीशंस में। नथिंग टू टेक इट अवे, ऑस्ट्रेलिया में जीते या इंग्लैंड में जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, इंडिया में जीते, ठीक है यार, मैं कहूंगा, आप भी कहेंगे। बट अब आपके सब कॉन्टिनेंट में नहीं होना है वर्ल्ड कप। 27 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, और अब बंद कर दीजिए रोहित और विराट पे सवाल। मैं अपना नहीं कह रहा, आपका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं टीम मैनेजमेंट, बिकॉज उनको चुप करके बैठना होगा। कोई ऐसी पनीरी नहीं है आपके पास, आपने देख ली है। जब तक रोहित और विराट कोहली रन बना सकते हैं, फिट रहेंगे, लेट देम